नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों के साथ अपने लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण के दौरान छात्रों से बातचीत की। लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 170 रेलवे स्टेशनों के पुनर्वास का काम पूरा हो चुका है। प्रवर्तन निदेशालय अरुणाचल प्रदेश में ट्रांस अरुणाचल राजमार्ग मुआवजे घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में छापेमारी कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों के साथ अपने लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण के दौरान छात्रों से बातचीत की। आज जारी एक वीडियो में प्रधानमंत्री ने परीक्षा के दौरान तनाव और चिंता से निपटने के तरीकों पर छात्रों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने छात्रों को अपने स्वयं के अनूठे शिक्षण तरीकों पर भरोसा रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कोई भी दो व्यक्ति एक ही तरह की नहीं सोचने और सीखते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक छात्र की अपनी एक अलग शैली होती है। उन्होंने अपनी तैयारी के तरीके पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। श्री मोदी ने छात्रों से शिक्षकों, अभिभावकों और मार्गदर्शकों द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान से सुनने और उन्हें गहराई से समझने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को दूसरों की नकल करने के बजाय उन्हें मिलने वाले किसी भी सलाह में अपने अनुभव को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने कहा कि सच्चा आत्मविश्वास तब आता है जब मार्गदर्शन और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा होता है। प्रधानमंत्री ने शिक्षकों को प्रत्येक छात्रों की सीखने की गति के प्रति संवेदनशील रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि शिक्षक को छात्रों से एक कदम आगे रहना चाहिए, बहुत अधिक आगे नहीं, ताकि मार्गदर्शन व्यवहारिक लगे और डरने वाला न हो। उन्होंने कहा कि लक्ष्य महत्वाकांक्षी होना चाहिए, लेकिन पहुंच के भीतर होनी चाहिए, जो छात्र को बिना तनाव के आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य सदन के बीचों बीच पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों के व्यवहार पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। श्री बिरला ने कहा कि कार्यवाही में बाधा के कारण अब तक सदन के 19 घंटे से अधिक का समय बर्बाद हो चुका है। अध्यक्ष ने विपक्ष पर सदन में जानबूझकर व्यवधान डालने का आरोप लगाया। उन्होंने सदन की गरिमा और मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया और कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य सदस्यों को भी बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि देश की जनता ने सदन में सार्थक चर्चा के लिए सदस्यों को चुना है, लेकिन विपक्षी सदस्य नारे लगाकर और तख्तियां दिखाकर सदन में अशांति फैला रहे हैं। परंतु विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है। इसे मौजूदा 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए छठी और अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है। इसके परिणाम स्वरूप अन्य दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आरबीआई ने दिसंबर 2025 में रेपो दर में 25 आधार अंक की कमी की थी। आरबीआई ने वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की मुद्रास्फीति में अपने अनुमान को संशोधित करके 4% और दूसरी तिमाही के लिए 4.2% कर दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत
70 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का काम पूरा हो चुका है। राज्यसभा में आज पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना के तहत विकास के लिए 1300 से अधिक स्टेशनों की पहचान की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेल क्षेत्र में बड़ा बदलाव हो रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं में निर्माण पर ध्यान दे रही है। केरल में रेलवे के लिए योजना खर्च में आवंटन से संबंधित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के केंद्रीय बजट में 3,795 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कांग्रेस समय के दौरान किए गए आवंटन से 10 गुना अधिक है। देश में अब तक कुल 8 करोड़ 47 लाख से अधिक किसान पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। वर्ष 2026-27 तक 11 करोड़ किसानों के लिए किसान पहचान पत्र जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि वर्तमान में 19 राज्यों में किसान पहचान पत्र जारी किए जा रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब, ओडिशा और तेलंगाना शामिल है। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ 90 लाख किसानों को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल से जोड़ा जा चुका है। श्री चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की कृषि नीति का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और आम आदमी को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा पूर्व सेना प्रमुख जनरल M.M. नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण से संबंधित मुद्दों को उठाने की कड़ी निंदा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि रक्षा और सुरक्षा से संबंधित संवेदनशील मामलों को कभी भी राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार एक परिपक्व नेता के नेतृत्व में है और वर्ष 1962 से ही हेडरसन ब्रुक्स भगत आयोग की रिपोर्ट अत्यंत गोपनीय दस्तावेज बनी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय अरुणाचल प्रदेश में ट्रांस अरुणाचल राजमार्ग मुआवजे घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में छापेमारी कर रही है। निदेशालय 6 आवासीय परिसरों की तलाशी ले रहा है, जिसमें से 4 ईटानगर और उसके आसपास के इलाके हैं। इसका उद्देश्य दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जुटाना तथा अपराध की आय से अर्जित चल और अचल संपत्तियों की पहचान करना है। निदेशालय ने फर्जी लाभार्थियों में से एक के परिसर से लगभग 2 करोड़ 20 लाख रुपए नकद भी जब्त किए हैं। ट्रांस अरुणाचल राजमार्ग मुआवजा घोटाला मामला भूमि अधिग्रहण मुआवजे के आकलन, प्रमाणीकरण और वितरण में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के.टी. पटनायक ने राज्य के लोगों, खासकर नीसी कम्युनिटी को बोरीबूत योलो के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं दी है। नीसी कम्युनिटी इसे वसंत के स्वागत और अच्छी फसल के लिए मनाते हैं। राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि यह त्यौहार राज्य के किसानों और उनके परिवारों के लिए उम्मीद, अच्छी फसल और नई खुशियां लाएगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले के सीजी में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की नींव रखी। ये प्रोजेक्ट है मिनी सेक्रेटेरिएट सीजी नदी पर आरसीसी ब्रिज, लिखावाली हाईवे से सीजी में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक रोड कनेक्टिविटी, दीपा में गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, सरकारी अधिकारियों और स्टाफ के लिए रहने की जगह, रेस्ट हाउस और फायर स्टेशन, सीजी में टाइप 5 क्वार्टर और पाले में पुलिस स्टेशन। अरुणाचल प्रदेश में टूरिज्म डिपार्टमेंट ने प्रोफेशनल कुकिंग और पेस्ट्री स्कूल APCA इंडिया के साथ एक MOU साइन किया है। इस कोलैबोरेशन के जरिए टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा चुने गए स्टूडेंट को पेस्ट्री, बेकरी और हॉट किचन आर्ट्स में स्पेशल ट्रेनिंग मिलेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
नमस्कार।